हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज हम एक नया चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास 12th का केमिकल काइनेटिक्स लेकर आए हैं और आशा करते हैं कि ए टू जेड सारी जानकारी आपको केमिकल काइनेटिक्स के बारे में देंगे। पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, बेसिक रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो पढ़ने वाले हैं, यानी एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम रिएक्शन की रेट के बारे में पढ़ते हैं, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या रिलेट करते हैं, वही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या, तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ physical chemistry which studied the rate of chemical reaction and their factor affecting them। मतलब कि अगर हमसे कोई कह रहा है कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, तो उससे बहुत सिंपल है। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप रिएक्शन की रेट के बारे में पढ़ते हैं, यानी रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ते हैं और उस रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी केमिकल काइनेटिक्स का सीधा मतलब क्या है, अगर कोई कह रहा है कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, तो केमिकल काइनेटिक्स का सीधा मतलब है कि रिएक्शन के स्पीड से रिलेटेड बातें होने वाली है। रिएक्शन की क्या स्पीड है, क्या रेट है, क्या चीजें हैं, यही सारी बातें होंगी। ठीक है, नीचे देखो एक डेफिनेशन लिख रखी है कि केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील विद द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैकेनिज्म एंड द स्टेप ऑफ द रिएक्शन, और उसके फैक्टर के बारे में कि रिएक्शन की स्पीड को या रिएक्शन के रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर कर लें कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। बहुत सिंपल, केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ते हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे और रिएक्शन की रेट पढ़ने वाले हैं। रिएक्शन की रेट यानी रिएक्शन की स्पीड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन। आगे चलें। ठीक है जी, चलो देखो, अगर हम रिएक्शन की स्पीड के बारे में चर्चा करें कि स्पीड के बेसिस पे अगर हम रिएक्शन को डिवाइड करें, तो रिएक्शन मेनली टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है फास्ट रिएक्शन और एक होती है स्लो रिएक्शन, या फिर वेरी फास्ट भी कह सकते हैं आप। ऐसी रिएक्शन जो फटाफट हो जाए, जिसमें टाइम ही ना लगे, उसे हम क्या कहेंगे, वेरी फास्ट रिएक्शन कहेंगे। और जिस रिएक्शन में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, स्लो रिएक्शन कहेंगे। तो हम देख के कैसे पहचानेंगे कौन सी रिएक्शन वेरी फास्ट है या कौन सी रिएक्शन स्लो रिएक्शन है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हो, जरा ध्यान से देखिएगा। एजी प्लस प्लस सीएल माइनस, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, एजी प्लस प्लस सीएल माइनस, और ये बना रहा है एजीसीएल। तो ये रिएक्शन आयनिक है, ये कैटायन है और सीएल एनायन है। तो भाई हम सभी जानते हैं एक कैटायन एक एनायन के बीच में हमेशा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो ये आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे और तुरंत ही प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन जो होगी वो वेरी फास्ट होगी। मतलब आसान है पहचानना। अगर आपसे कोई कहे कि वेरी फास्ट रिएक्शन कैसे पहचानोगे, आप देखोगे क्या रिएक्शन आयनिक है, क्या रिएक्शन आयनिक है। अगर रिएक्शन आयनिक होगी तो वो रिएक्शन क्या होगी, वेरी फास्ट रिएक्शन होगी। भाई अगर रिएक्टेंट के अंदर क्या दिख रहे हैं, आयंस दिख रहे हैं आपको, कैटायंस और एनायंस दिख रहे हैं, तो वहां पे रिएक्शन वेरी फास्ट होगी, क्योंकि एक कैटायन एक एनायन को हमेशा अट्रैक्ट करेगा, और वो अट्रैक्ट करेगा तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, तो वहां पे वो रिएक्शन वेरी फास्ट कहलाएगी। ठीक है जी, आसान है। जैसे एग्जांपल और देख लीजिए, मान लीजिए एजी प्लस सीएल माइनस के जगह ये लिखा हो एन ए प्लस प्लस सीएल माइनस, और ये बना रहा है NaCl। अब आपको बताना है कि क्या ये रिएक्शन फास्ट है या स्लो है। आप देख के बता सकते हैं कि सर यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर क्या है, आयंस हैं। तो रिएक्टेंट के अंदर अगर आयंस होंगे तो रिएक्शन फास्ट होगी, वेरी फास्ट होगी, क्योंकि सर आयंस हैं तो उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और प्रोडक्ट फटाफट बन जाएगा। आसान है जी। चलिए, फास्ट रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे, फास्ट रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे, देखिए फास्ट रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे।
फास्ट तो बता दिया ना, सॉरी, हाँ, स्लो रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे? स्लो रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे? हम रिएक्शन को देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, C12H22O11 प्लस H2O, केन शुगर का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है। हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें केन शुगर सुक्रोज है, उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज बन रहा है। ठीक है, अब रिएक्शन को देखना है, जिस रिएक्शन के अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल दिखे आपको, नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा दिखे आपको रिएक्टेंट के अंदर या फिर प्रोडक्ट के अंदर, तो वो रिएक्शन स्लो रिएक्शन होगी, क्योंकि वहां पे जो रिएक्टेंट्स होंगे उनके बीच में जो बॉन्ड होगा उनको ब्रेक होने में समय लगेगा, और रिएक्टेंट्स के बॉन्ड को ब्रेक होने में टाइम लगेगा और नए बॉन्ड को बनने में भी टाइम लगेगा। अब टाइम लग रहा है तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? स्लो रिएक्शन कहलाएगी। बिल्कुल आप देख के पहचान सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई रिएक्शन को देखोगे, उस रिएक्शन के अंदर अगर रिएक्टेंट्स में बड़े बड़े मॉलिक्यूल दिखे, नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो उनके बीच में बॉन्ड होगा और वो बॉन्ड ब्रेक होने में टाइम लगेगा। हम सभी जानते हैं ना, जब रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक होता है, रिएक्टेंट टूटता है, तभी ना प्रोडक्ट बनता है। अब रिएक्टेंट टूटेगा, अब बॉन्ड ज्यादा है तो टूटने में समय ज्यादा लगेगा, और समय ज्यादा लगेगा तो ये कंफर्म है कि वो रिएक्शन क्या होने वाली है? स्लो रिएक्शन होने वाली है। बोलो जी, समझ में आ गया क्या? यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम रिएक्शन की स्पीड और उनके फैक्टर इफेक्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने कहा कि अच्छा, रिएक्शन की स्पीड से आप क्लासिफाई करिए जरा रिएक्शन को। तो हमने कहा दो में डिवाइड कर दिया, एक तो है फास्ट रिएक्शन, एक है क्या? स्लो रिएक्शन, डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब फास्ट को देख के कैसे पहचानेंगे? रिएक्शन हम देखेंगे ध्यान से, अगर किसी रिएक्शन, कोई रिएक्शन आयनिक है तो कंफर्म है कि आयनिक है तो वो फास्ट होगी, क्योंकि सर आयंस है तो उनमें कुछ टूटना है नहीं, वो अट्रैक्शन लगेगा, फटाफट प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरा, अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जिसके अंदर क्या, बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, बड़े बड़े लार्ज बॉन्ड है, तो बॉन्ड ब्रेक होगा तभी ना नया बॉन्ड बनेगा। तो हमने आपको दो एग्जांपल बताए। देखिए यहां पे Ag प्लस Cl माइनस क्या बन रहा है? AgCl, ये तो हो गया फास्ट रिएक्शन। और यहां पे हमने शुगर यानी केन शुगर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करके आपको दिखा दिया है। कोई डाउट यहां तक? यहां तक सारी बातें क्लियर है? ठीक है जी, आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। किसी भी रिएक्शन की अगर आपको रेट बताना है, जैसे मान लो हम यहां पे एक रिएक्शन लिख देते हैं, ये है ए, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है भाई, अब इस रिएक्शन की रेट क्या होगी? इस रिएक्शन की जब भी रेट हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, चेंज इन, इस, ये है एक्टिव मास का साइन, रिएक्टेंट अपन में टोटल टाइम इंटरवल, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की भी हो सकती है, वो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की भी हो सकती है। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज नन एज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आगे समझेंगे हम कि रिएक्शन जब आगे होती है तो कैसे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन डिक्रीज होते हैं या फिर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन इंक्रीज होते हैं, आगे हम समझेंगे। ठीक है, देखिए ये तो हो गई हम रिएक्टेंट की बात। ऐसे ही हम प्रोडक्ट का भी लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इंटरवल। ठीक है, ये है रेट ऑफ रिएक्शन, ROR से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे है कि अगर हम रिएक्टेंट की बात करते हैं, अगर हम रिएक्टेंट की बात करते हैं तो रिएक्टेंट का अमाउंट समय के साथ घटता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई भी रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होगा वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो भाई जब वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चालू होगा तो रिएक्टेंट का अमाउंट धीरे धीरे कम होगा। सिंपल सी बात है भाई, ए से बी बन रहा है, मान लो, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिएगा, ए से
ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। अभी मान लेते हैं टाइम 0 है, रिएक्शन चालू नहीं हुई है, तो इसका कुछ अमाउंट होगा। चलो मान लेते हैं इसका ए अमाउंट है, अभी रिएक्शन चालू नहीं हुई है, ध्यान दीजिएगा ए से बी बन रहा है, टाइम 0 है तो इसका अमाउंट ए है। तो क्या ये बी बना होगा तब? नहीं सर, बी नहीं बना होगा क्योंकि रिएक्शन अभी चालू ही नहीं हुई है। कुछ समय बाद जब टाइम जब जब टाइम टी हो जाता है तो इसमें से कुछ अमाउंट निकलकर ये बन जाता है। भाई ए का जो अमाउंट निकलेगा वही बी का बनेगा। तो बताइए, पहले बी कुछ भी नहीं था, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो क्या बी का अमाउंट बढ़ रहा है? क्या टाइम के साथ बी बढ़ रहा है और ए क्या हो रहा है, घट रहा है। सिंपल है, किसी भी रिएक्शन में अगर वो रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, मतलब वो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, तो समय के साथ रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा। वही चीज यहां लिखी हुई है, ध्यान से देखिएगा कि हमेशा रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वो डिक्रीज होता है, जबकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो होता है वो इंक्रीज होता है। भाई ए से बी बन रहा है अगर, तो एक समय ऐसा आएगा ए का सारा अमाउंट खत्म हो जाएगा और बी बन जाएगा, तो ए का कंसंट्रेशन क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, खत्म हो गया, और बी का कंसंट्रेशन क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, ज्यादा हो गया। ठीक है जी, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? याद रखिएगा कि रिएक्टेंट समय के साथ घटता है, प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ता है। कोई भी रिएक्शन जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाती है तो टाइम के साथ, टाइम इंटरवल चेंज होने के साथ रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता है और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता है। ठीक है जी, आगे जब हम एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे नेगेटिव साइन से इसको दिखाते हैं। माइनस का साइन ये दर्शाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और प्लस का साइन ये दर्शाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बोलो जी, आई बात समझ में? यहां तक कोई समस्या बताइएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको कमेंट में कर सकते हैं, फिर से इसका हम एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है ना? रिएक्शन की रेट क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। पहली बात, रिएक्शन की रेट क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की भी हो सकती है, प्रोडक्ट की भी हो सकती है। अब रिएक्टेंट के लिए क्या होगा, सर आपने बताया जब भी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगा तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा, तो वहां पे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन हो जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, सर वो तो बनेगा तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन हो जाएगा वहां पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम यहाँ से सीख लिए। ठीक है ना? अब यूनिट की बात आती है, यूनिट क्या होगी भाई, कंसंट्रेशन यूनिट होती है क्या, मोल पर लीटर, टाइम सेकंड, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, या फिर आप मोलरिटी पर सेकंड भी कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई समस्या, कोई दिक्कत? डन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम रिएक्शन की रेट यानी स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? दूसरा हमने क्या देखा भाई, हमने देखा रिएक्शन की स्पीड को लेकर अगर हम क्लासिफाई करें तो रिएक्शन दो टाइप की है, एक है क्या, स्लो रिएक्शन, और एक क्या है, फास्ट रिएक्शन। देखिए फिर से देख लेते हैं फटाफट। अगर हम रिएक्शन की स्पीड को लेकर अगर हम क्लासिफाई करें तो यहाँ पे दो स्टेप आएगा, एक आएगा क्या, वेरी फास्ट आएगा, जिसमें हम कहेंगे कि हम आयनिक देख लेंगे, अगर आयनिक रिएक्शन है तो वेरी फास्ट होगी, अगर बड़े बड़े आयन से मॉलिक्यूल है तो वहां पे क्या होने वाली है, स्लो रिएक्शन होगी। ठीक है? फिर आगे हमने रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, आइदर वो रिएक्टेंट की हो सकती है या प्रोडक्ट की हो सकती है। ठीक है ना? रिएक्टेंट के लिए क्या होगा, डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बता दिया आपको, यूनिट बता दिया, यहां तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना? रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वहां से सवाल आते हैं। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच। बाकी अगर कोई नया स्टूडेंट देख रहा है ये, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है? थैंक यू जी।